सोनाली ये बात नहीं जानती थी कि उसके ससुर उसके ऊपर गंदी निगाह रखे हुए हैं। इसके बावजूद सोनाली कभी भी उनको कुछ नहीं करती थी या कहती थी, क्योंकि सोनाली यही चाहती थी कि वो अपने घर की सुरक्षा चाहती थी। सोनाली ने कभी भी अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए उसका घर अच्छा खासा चल रहा था। मगर उसका ससुर देवेंद्र उसके ऊपर गंदी निगाह रखे हुए था। इसके बावजूद वो सोनाली को कभी टच करता, कभी कुछ करता, मगर सोनाली उसको कुछ नहीं कहती। सोनाली यही सोचती थी कि एक ना एक दिन ये सुधर जाएँगे, मगर उसका ससुर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन जब सोनाली के पति सुनील को किसी काम के सिलसिले से 5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 5 दिन के लिए बाहर जाऊँगा, तभी सोनाली डर जाती है। वो ये जानती थी कि मेरे पति अगर चले जाएँगे तो मेरा क्या होगा? वो ये बात समझ रही थी कि मैं अपने घर में अकेले रह जाऊँगी, पता नहीं मेरे ससुर न जाने क्या करें। ये बात सोच-सोच कर वो डर रही थी, मगर इसके बावजूद वो सुनील को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सुनील के जाने के लिए हामी भर दी। खैर 1-2 दिन बाद सुनील वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वही ड्रामा चालू हो जाता है। सोनाली के जो ससुर थे, वो उसके ऊपर गंदी निगाह रखे हुए थे, इसलिए एक दिन रात को सोनाली के ससुर देवेंद्र सोनाली के कमरे में जाते हैं और वो सोनाली से वही सब करने को कहते हैं, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। सोनाली पहले ही जानती थी कि ये कितने नीच व्यक्ति हैं, मगर वो कभी कुछ कहती नहीं है। तभी सोनाली उनसे कहती है कि आप मेरे बाप के समान हैं, आप इस तरीके की हरकत मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अभी मेरे पति घर पे नहीं है, अगर उनको ये बात पता चलेगी तो न जाने वो क्या सोचे। मगर देवेंद्र मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि देवेंद्र की जो पत्नी थी, उसका 2 साल पहले कोरोना काल में निधन हो चुका था। देवेंद्र, जो कि एक ठरकी किस्म का इंसान था, इसलिए वो सोनाली के साथ संबंध बनाना चाहता था। मगर सोनाली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार देवेंद्र उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता है। ज़बरदस्ती करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब सोनाली, जो कि पूरी रात रोती रहती है, सवेरा होता है, अब सोनाली बेचारी क्या करती? वो यही सोच रही थी कि मेरा ससुर इतना नीच है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया, अब मैं क्या करूँ? सोनाली कुछ नहीं कर सकती थी। अब देवेंद्र रोज़-रोज़ यही सब करने लगा, क्योंकि सुनील वहाँ पर नहीं था, वो 10-15 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए देवेंद्र जो था, वो यही सब करने लगा, इन्हीं सब की माँग करने लगा। सोनाली बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो भी यही सोचती है कि अगर सुनील को कोई बात ना पता चले, तो ज़्यादा अच्छा है, घर-परिवार बना रहे, उसके साथ वो संबंध बना लिया करती थी। मगर सोनाली ये नहीं जानती थी कि गलत काम तो गलत काम ही होता है। अब एक दिन सुनील घर वापस आ जाता है। जब सुनील घर वापस आता है, तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, मगर देवेंद्र के तो मुँह में खून लग चुका था। इसलिए देवेंद्र हमेशा मौका ढूँढता। जैसे ही सुनील घर के बाहर जाता, देवेंद्र उसके साथ संबंध बनाता। सोनाली उसको नहीं मना कर पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे अपना घर बचाना है, तो मुझे ये सब करना होगा। अगर मैंने ज़्यादा ना-नुकुर करी या ज़्यादा कुछ किया, तो हो सकता है मेरा घर पूरी तरह से बिखर जाए। इसलिए वो सुनील के साथ भी समझौता करे हुए थी। अब सुनील, जो कि इन बातों से अनभिज्ञ था, मगर दिन-ब-दिन सोनाली का उदासपन देखना उससे रहा नहीं गया। वो हमेशा सोनाली से पूछता, ऐसी क्या बात है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, तुम उदास क्यों रहती हो? मगर सोनाली उसको कुछ नहीं बताती थी। एक दिन सुनील को इस बात का पता लग जाता है, क्योंकि सुनील जो था, एक दिन अपने पिता देवेंद्र को ये सब इशारे करते हुए देख लेता है। तभी उसको शक होता है, वो सोनाली से बहुत ही डरा-धमका के पूछता है। सोनाली सब कुछ बता देती है। देवेंद्र अपने पिता से खूब झगड़ता है। वो यही कहता है कि तुमने तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और इस नाजायज़ फ़ायदे का असर ये हुआ कि इस बेचारी ने, जिसकी कोई गलती नहीं है, इसने अपने घर परिवार को बचाने के लिए ये सब काम किया, मगर तुम नहीं मानी। मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा। इस बेचारी की कोई गलती नहीं है,
ये तो अपने घर परिवार को बचाने के लिए ये सब काम कर रही थी। आखिरकार सुनील घर छोड़कर चला जाता है और देवेंद्र अकेला रह जाता है। तो दोस्तों, इस घटना का अंत ये हुआ कि हमें जो भी है, हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को मार कर रखना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएँ पनपती हैं, जो कि अच्छी भी होती हैं और गलत भी होती हैं। हमें गलत इच्छा को कभी पूरा नहीं करना चाहिए। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।